दीवार होती है, इसी तरह है ये नहीं। अच्छा, अब हम हमारे पास ये रूम आ गया, अब इसका हमने निकालना है सेंटर। क्या निकालना है? सेंटर। तो कौन निकालेगा इसका सेंटर? निकाले दो बंदे आ जाएंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, लेकिन इसकी लाइनों पे पावर नहीं रखेगा। इंच टेप उठा ले, इंच टेप उठा के इसका सेंटर निकालना, इसके ऊपर पावर नहीं रखना भाई, कोने के ऊपर। ठाणे लैन वाइज खड़ के विच बड़ा है वीडियो बन गई पई उड़े थी मैं नाल इसका सेंटर जो है हम थोड़ा सा चूने के साथ निशान लगाते हैं, करते हैं। कितने फीट है बताओ? कितना फीट है टोटल? 14 बन रहा है ना, तो 7 के करीब निशान लगाते हैं। हाँ हाँ, मस्त। अब दूसरा इसका क्रॉस करें, हाँ जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं उल्टा रखें। ये फैन बॉक्स आ गया, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा फोल्ड करें, इधर मुझे ले रहा। अच्छा, इधर आ जाए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ किधर है? 2 फुट, ये 2 फुट। यहाँ पे यूना लिखा है, ये वाला 2 फुट है भाई। अच्छा, यहाँ से ये 2 फुट है। अब एक निशान वहाँ लग गया, एक निशान यहाँ लग गया। अच्छा, अब करना क्या है? हमने 2 फुट पे निशान लगाया, अब यहाँ से 2 फुट हमने ना, यहाँ से 2 फुट, यहाँ पे निशान लग गया। कोई चीज़ दो, यहाँ पे थोड़ा सा चूना डालो बस। अच्छा, अब इसको बिल्कुल एक्यूरेट करना है हमने, तो देखते हैं, ठीक है जी। यस सर। ये वाली जो जगह है, यहाँ पे एक जैन बॉक्स, ये मैंने एक जैन बॉक्स रख दिया है, ठीक है जी। यानी कि एक लाइट रख दी है, बाकी तीनों आपने लगाने, कोई और बंदे आ जाए इनके साथ। कितने फीट पे लगाना है? 2 पे लगा लो, निशान लगाओ। 2 फुट पे लग गया। आप इधर से लें, ठीक है। अब यहाँ से 2 पर मान के चोना लेगा कोशिश किया करें, उधर खड़ा कर दिया करें। इसको मेन पाइप जो है वो लगाना है, पाइप लेके इसी साइड से, आप उस साइड से मेन। हलीम। अच्छा, अब इस तरह करें ना, कोई कटर वगैरह लेके आए ताकि इसके जो होल है उसको आरी ब्लेड ले कटर या प्लास या कटर कोई चीज़ लेके आए, इसको निकले हुए होंगे, क्योंकि सुराख निकले हुए होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। अगर आप सुराख इसके अंदर से नहीं निकालेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा? फिर थोड़ा जी मैं अब जिस तरह हमने ये फैन बॉक्स लगाया है ना उल्टा, इसके अंदर आप क्या करेंगे, 5-6 इंच का कील लगा के नीचे नसब कर देंगे, इस तरह समझे नीचे, जिस तरह ये मतलब पट्टे वगैरह लगे होते हैं ना शटरिंग वाले, उसके ऊपर जाके ये आसानी से नसब हो जाएगा। लगाएं जी, बस ठीक है, रखें इसको। अच्छा, रखा है अब इसके। हाँ, ये अब इसका मेन पाइप आ गया है, ठीक है जी। मेन पाइप यानी कि डीबी बॉक्स से मेन पाइप आ रहा है। अब हमने दूसरा काम जो इसका करना है वो ये करना है, कोई पाइप लेके आए, ये देखिए ज़रा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आरी ब्लेड भी लेके आना है आपने। अब देखिए, इसका सेंटर में रखेंगे, ठीक है, और इसके सेंटर में रखेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ पे यहाँ से हम इसको काटेंगे इसको।
अच्छा जी, काटेंगे। अब हमने काट लिया। अब क्या किया, इसको यहाँ पे इसके अंदर रसल कर दिया। ये देखिए। अच्छा, और इसको इसके अंदर हम जो है इस तरह डाल, ये इस तरह हमने लगा। ठीक है, ये एक पाइप लग गया। अच्छा, ये जो डब्बी है यहाँ पे कील लगाएंगे, ये इसके साथ बिल्कुल प्रेस हो जाएगी। और इसको यहाँ से हम जो लोहे वाली तार नहीं होती बांधने वाली, बेंडिंग वायर, सरिया नीचे होता है, उसके साथ बांध लेंगे। ये पाइप मजबूती से लग जाएगा। चारों पाइप इस तरह लगाने हमने। जी, अच्छा, पाइप टेढ़ा हो जाए तो कोई इशू नहीं है, पाइप का इशू नहीं है। पॉइंट हमारा पाइप देना है इस जगह पे देते हैं यहाँ से एसी के लिए, और एक मेन बोर्ड के लिए दरवाजे के बिल्कुल साथ वहाँ से एक पाइप लगा लें। कोई और बंदा आ जाए जो यहाँ तक नापे पाइप और काट। यार एल्बो उसके अंदर से उठा के नहीं देखे यार। हाँ जी सर, एल्बो पड़ी थी, पड़ी थी। काशिफ बोर्ड भी ले आता है, हथौड़े के साथ तोड़ेंगे और इसको इस पाइप के साथ इस तरह लगा के इसको बिल्कुल नीचे तक लेके जाएंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा दीवार के अंदर आ जाएगा। डॉन, इसको डॉन भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, और एल्बो लगाना इसके साथ जरूरी है। ये लग गया, ये बिल्कुल प्रेस हो जाएगा। इधर से हिंट तोड़ेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। मेन जो तार आएगी उस पाइप के जरिए आएगी दो तारें आ गई। अच्छा, दो तारें यहाँ पे आ गई। यहाँ से हमने क्या करना है, लाइट को न्यूट्रल चाहिए, इसको न्यूट्रल चाहिए, इस पॉइंट को चाहिए, इस पॉइंट को भी चाहिए। यहाँ से हम 4 तार के पीस लगाएंगे। न्यूट्रल वहाँ पे पहुँचा देंगे, वहाँ पे पहुँचा देंगे, इधर भी पहुँचा देंगे, इधर भी पहुँचा देंगे। ठीक है, और एक तार का पीस लगा के हम और फेज साथ लेके यहाँ पे मेन बोर्ड की तरफ आ जाए। अब मेन बोर्ड में फेज भी आ गया, न्यूट्रल भी आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखना है कि कितने पॉइंट है हमारे पास। 1 2 3 4 और एक पंखा, 5। यहाँ से हमने 5 तारें निकालनी है फेज। कितनी तारें निकालनी है? 5, ताकि अगर एक स्विच को ऑन करें ये वाला बल्ब ऑन हो जाए, इसको ऑन करें वो वाला हो जाए, उसको ऑन करें वो, ये और पंखा भी साथ हो जाए। यहाँ तक कंप्लीट है, समझ आ गई। अब अगर एसी लगाना है तो एसी के लिए फेज और न्यूट्रल अलग से आएंगी, जो यहाँ से होती हुई एसी के पास चली जाएंगी। एसी के पास हमने जाके लगाना है क्या, पावर प्लग। एक होता है लाइट प्लग, एक होता है पावर प्लग। बात समझ लें, पावर प्लग का मतलब है पावर वाली चीजों के लिए, एसी वगैरह के लिए। ठीक है, मोटर के लिए। लाइट प्लग होता है छोटी चीजें चलाने के लिए, जिसमें वॉशिंग मशीन, जिसमें जो है आपका चार्जर वगैरह लगा होता है, जिसमें डिस्पेंसर पानी ठंडा करने वाला वो लगा होता है। ठीक है जी, उनके लिए हम लगाते हैं लाइट प्लग। पावर प्लग जो है उसके अंदर ये होता है, एक सॉकेट बनी होती है और एक साथ स्विच लगा हुआ होता है। आपकी 2 मेन तारें आएंगी, वहाँ पे हम पावर प्लग लगा देंगे, एसी का पॉइंट लगा देंगे। एसी को अब हम यहीं से ऑन और ऑफ करेंगे। इस कमरे के टोटल 2 ब्रेकर होंगे, एक कमरे के कंट्रोल करने के लिए और दूसरा एसी को कंट्रोल करने के लिए। समझ आ गई? कोई सवाल है तो पूछे। अच्छा, अब अगर तारें डालनी है नीचे से हमें नहीं मिल रहा, तो उसको ढूंढने के लिए तरीकाकार क्या है, जब आप इसके नीचे से हो जाएंगे तो इस पाइप के अंदर पानी डाल के देखेंगे। ठीक है, इस पाइप के अंदर पानी डालेंगे तो जहाँ पे पॉइंट होगा वहाँ से पानी रिसना शुरू कर देगा। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पॉइंट है, और वहीं से आप खुदाई करेंगे तो पॉइंट सामने। ठीक है, कोशिश ये करनी है जितने भी इनकी जगह बनानी है। ठीक है, तो कोई सवाल है तो पूछें इसका। बोले, समझ आ गई? यस सर। ये आपने इसको दोबारा बनाना है, आप दोबारा बना रहे। ठीक है, और दूसरा आपने यही वाली डायग्राम कापियों पे बनानी है। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसके साथ अगर अटैच बाथरूम बनाना हुआ तो वो भी बनाएंगे। ठीक है, और फिर 2 कमरों की तरफ जाएंगे, फिर आगे शेड की तरफ जाएंगे, जिसको टेरेस भी बोलते हैं कुछ लोग। फिर उसके जो साइडों में शेड निकले होते हैं, जैसे ये शेड निकला हुआ है, ये जो सामने है, इसके अंदर लाइटें लगती हैं, वो किस तरह लगेंगी। यानी कि मुकम्मल 5 मरले की कोठी का आपको मैं एस्टीमेट भी बताऊंगा कि कितना बिजली का सामान लगेगा, कितनी चीज़ें लगेंगी, कितनी तारें और कौन सी लगेंगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और रह गई,
जो मेन तार डालनी है वो कौन सी डालनी है बताएं? कापर साइज पूछे है मैंने। साइज कौन सी? 7। अब मुझे ये बताएं कि इस बल्ब को चलाने के लिए जो तार डालेंगे वो कौन सी डालेंगे? ये लोगों के दिमाग के अंदर एक जो सवाल होता है वो यही होता है कि एक बल्ब है, ये तकरीबन 7, 8, 9 वाट का होता है एलईडी बल्ब। लोग क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता, सेंस नहीं होती, वो 736 डाल देते हैं। अब अगर 329 भी हो तो वो तकरीबन 7 एम्पियर तक करंट बर्दाश्त करती है। अगर ये एलईडी, एक एलईडी 10 वाट की हो, कितने की? 10 वाट की हो, तो ये इस तरह समझिए ना होने के बराबर करंट लेती है। अब इस कमरे में 1, 2, 3, 4 एलईडी लगी हुई है, इसका मतलब है 40 वाट। पंखा जो है ये कितने? 80 वाट। 80 और 40 कितना हो गया? 120। 120 वाट अगर इस कमरे का लोड है तो कितना करंट जो है ये लेंगे? बोले आधा एम्पियर। कितना? आधा एम्पियर। अगर इन पांचों चीजों को एक तार पे चलाएं तो आधा एम्पियर लेंगे। तो सबसे सूटेबल तार इसके लिए फिर कौन सी है? 329। बात समझ में आ रही है? हाँ। लोग क्या कहते हैं, भाई अच्छी तार फिर डालते हैं, कौन आपको ये करना वो करना। 329 से आपका काम बेहतरीन चल सकता है। ठीक है। हाँ।